बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासी मंजरनामा काफ़ी हद तक क्लियर होता जा रहा है और चीज़ें क्लैरिटी के साथ जो हैं वो सामने आ रही हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबैन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके माबैन मजवज़ा आइनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय किया जा चुका है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जा चुके हैं और यह ऐलान कर दिया गया है कि काबीना के इजलास में मजवज़ा आइनी तरामीम का मसवदा जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर उसके बाद उसे कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस मसवदा कानून में क्या फ़ाइनल किया गया। क्या मुल्क में वफाकी आइनी अदालत बनने जा रही है या कि JUIF की जो तजवीज़ है कि वफाकी आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच कायम किया जाए और नई अदालत कायम ना की जाए। इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो क्या किया गया है। अब ये तमाम बातें जो हैं वो अगले चंद घंटों में रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएंगी और सामने आ जाएंगी। लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम चीज़ों को क्लियर करें, मतलब उनकी इन्वेस्टिगेट करें, पता करें, परखें कि आखिर हो क्या रहा है, फ़ैसला क्या चल हो रहा है, किस पॉइंट पे जो है वो इत्तफ़ाक़ राय हो रहा है या हो सकता है। तो इस हवाले से जिन सोर्सेज से मैंने रब्ता किया और उनके साथ बातचीत करके जो मुझे स्मेल हुआ है वो ये है कि मुल्क में वफाकी आइनी अदालत बनने जा रही है। क्योंकि अगर कोई आइनी बेंच बनाया जाए तो वो मेरा ख़्याल है कि उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होगा जिस किस्म के नताइज जो है वो ख्याल किए जा रहे हैं कि अगर वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए तो ये नताइज मिलेंगे। क्योंकि आइनी बेंच से मसला हल नहीं होगा। और ये जो दावा किया जा रहा है कि देखें जी महज कोई 200-250 केस हैं, 200-250 केसों के लिए आप एक नई अदालत बनाने जा रहे हैं, तो ये 200-250 केस नहीं है। वो जो अपना आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें आती हैं उनकी अपीलें कहाँ पे जानी हैं? वो सारी की सारी अपीलें जो हैं वो आइनी अदालत में जानी हैं, चूँकि वो आइनी पिटिशन्स होती हैं तो वो वहीं पर जानी है। बाकी वो जो फौजदारी और सिविल मैटर हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट जो आज मौजूद है इसमें जाने हैं। तो लिहाजा मेरा ख़्याल ये है और ज़राए का भी ये कहना है कि वफाकी आइनी अदालत जो है यही इसी पर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय किया जाएगा और अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसी तरह ये इसमें कोई 26-27 के करीब तजावीज़ हैं, आइनी तरामीम हैं। लेकिन चूँकि ये पूरा एक जुडिशल पैकेज है, इसमें और दीगर नुकात को शामिल नहीं किया जा रहा। हतमी चीज़ नहीं है ये, चूँकि ज़राए के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक तो ANP की तरफ से जो डिमांड की गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली की जाए, खैबर का जो लफ्ज़ है इसको ख़त्म किया जाए और पख्तूनख्वा नाम जो है रखा जाए। इसी तरह MKM की तरफ से एक तजवीज़ ये थी कि आर्टिकल 140 में जो है वो तरामीम की जाएँ और बल्दियाती अदारों को बाइख्तियार किया जाए और बल्दियाती अदारों के इंतखाबात जो हैं वो आइन में शामिल कर दिए जाएँ कि जब बल्दियाती अदारे अपनी टर्म मुकम्मल करें तो उसके बाद 2 माह के अंदर अंदर जो है इंतखाबात करवाना लाजिम होंगे। इसी तरह बल्दियाती अदारों को जो फ़ंड्स दिए जाते हैं वो फ़ंड्स भी सूबाई हुकूमत के पास जाते हैं। चूँकि वफाक ये फ़ंड्स जो है वो NFC अवार्ड के तहत सूबों को डिलीवर करता है। सूबे जो है वो इसके बाद फिर सूबाई NFC अवार्ड के तहत जो है बाकी जो ज़िले हैं उनको तकसीम करता है। तो ये डिमांड की गई थी कि ज़िलों का जो फ़ंड है, यानी कि जो बल्दियाती अदारों का फ़ंड है, वो बराह रास्त ज़िलाई जो हुकूमतें हैं, बल्दियाती हुकूमतें हैं, उनको वफाक की तरफ से दिया जाए। ये उनकी तरफ से तजवीज़ें हैं। अब ये लॉजिकल हैं या अनलॉजिकल हैं ये बाद में बात करेंगे। लेकिन ज़राए के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक ये दोनों तजावीज़ मजवज़ा आइनी पैकेज का हिस्सा नहीं है। यानी कि 26वीं आइनी तरमीम में सिर्फ़ जुडिशल इस्लाहात के मुतल्लिक जो है आइनी तरामीम होने जा रही हैं और इसके अलावा बाकी कोई चीज़ें शामिल नहीं हैं। और इसी तरह एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो भी ज़राए का कहना है कि उस हवाले से भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 1-2 रोज़ में ये हो सकता है। वो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा सरप्राइज़। क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से ख़त लिखा गया था और फिर उसके बाद याद दहानी के खतूत भी लिखे गए और इन खतूत में ये डिमांड किया गया था कि चूँकि पार्लिमान जो है वो बालादस्त भी है,
और आइन साजी करना, कानून साजी करना पार्लिमान का हक है। और सुप्रीम कोर्ट कई मरतबा, एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ़ केसेस में पार्लिमान के इस हक को तस्लीम भी कर चुकी है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन नई कानून साजी को मद्देनज़र रखते हुए और पार्लिमान की कानून साजी के हक को और बालादस्ती को मद्देनज़र रखते हुए मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना फ़ैसला अनाउंस करे। और फ़ैसला क्या अनाउंस करे कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले ये नशिस्तें अलॉट की गई थी उन्हें ये नशिस्तें वापस अलॉट कर दी जाएँ, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई भी फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त थी वो इलेक्शन कमीशन ने भी मुस्तरद की, फिर उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद की, और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद हुई। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलाट करने का फ़ैसला दिया गया, ये मावरा आइन है और ये फ़ैसला जो है इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला अनाउंस नहीं किया, लेकिन तमाम इत्तेहादी जमातों और JUI इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, क्योंकि ये बेनिफिशरी थी उनकी, तो इन्होंने अपने उन अराकीन असम्बली को भी जिन्हें डीसीट किया जा चुका है उन्हें भी इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत की है। और उन्हें भी कहा है कि जी वो 16 से 21 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। अब इनको वहाँ पे बुलाने का क्या मकसद है? तो फिर लग तो यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरप्राइज़ देगा। और वैसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू भी कर रखा है। ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है, जो नई दरख्वास्त है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक आइनी सवाल उठाया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 जजेस का फ़ैसला है, दूसरी तरफ पार्लिमान की कानून साजी है, और पार्लिमान का ज़ाहिर है कि कानून साजी और बालादस्ती जो है उस पर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। तो हम किसके मुताबिक फ़ैसला करें? क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है ये सीटें अलॉट की जाएँ, या कि फिर पार्लिमान की जो नई कानून साजी है उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए? हो सकता है कि इस दरख्वास्त पर भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से कोई बेंच कायम कर दिया जाए और इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, या कि फिर इलेक्शन कमीशन चूँकि खुद भी एक आइनी अदारा है, एक खुद मुख्तार अथॉरिटी है, वो आज खुद कोई फ़ैसला करें। तो अगर वो आज खुद फ़ैसला करते हैं और वो ये नशिस्तें वापस अलॉट कर देते हैं और उन लोगों को बहाल कर देते हैं जिनको डीसीट किया गया था, तो फिर मामला जो है वो चेंज हो जाएगा फौरी तौर पे, क्योंकि हुकूमत के पास जो है बग़ैर किसी भी और दूसरे सहारे के, यानी कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो बातचीत चल रही है उसके बगैर उनके पास जो है वो 2/3 मेजॉरिटी होगी और हुकूमत बड़ी आसानी के साथ आइनी तरामीम जो है वो मंजूर करवा सकती है। लेकिन हुकूमत मौलाना फजल रहमान को जो है वो अपने साथ शामिल रखेगी, हर सूरत उनको साथ लेके चलेगी, चूँकि ये वादा किया जा चुका है और ये वादा मियाँ नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी साहब की तरफ से किया गया है। और उन्हें ईवान सदर में वो जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में उनके साथ ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे बल्कि आपको साथ लेके चलेंगे। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के माबैन जो पैकेज फ़ाइनल हुआ है, ये इस बात की दलील है कि एक बार फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ माइनस इमरान खान, PTI में बात नहीं कर रहा, माइनस इमरान खान जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और ये फ़ैसला जो है वो किया जा चुका है। और अगर इलेक्शन कमीशन कोई नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे। हुकूमत के पास जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी और हुकूमत बड़ी आसानी के साथ ये आइनी तरामीम जो है वो करवा लेगी। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बार फिर कॉल दी गई है, बाज़ाब्ता तौर पे नहीं है, लेकिन इमरान खान की बहन नूरीन खानम साहबा की तरफ से जो है ये कॉल दी गई है कि अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को 17 अक्टूबर को अडयाला जेल जो है वो एहतजाज की कॉल देनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि सबको वहाँ पे जाना भी चाहिए। और वैसे भी तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया उसकी तरफ से ये डिमांड किया जा रहा है, अली अमीन गंडापुर से, बैरिस्टर गोहर से, शिबली फराज से, उमर अयूब से, बाकी जो लीडरशिप है उनसे, कि जी आपने हुकूमत के साथ जो डील की वो तो नाकाम रही है, क्योंकि हमारा पर्पस तो ये था कि अभी SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस मौके पे हुकूमत पे प्रेशर डाला जा सकता है
और इसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई भी करवाई जा सकती है। अगर रिहाई नहीं होती तो कम से कम इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, पाबंदी जो लगाई गई है मुलाकातों पे ये पाबंदी उठवाई जा सकती है। लेकिन आपने हुकूमत के साथ डील की और हमें ये बताया कि जी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, फिर उसके बाद इजाज़त नहीं मिली। आपने बताया कि मेडिकल बोर्ड जाएगा और इमरान खान के ज़ाती मुआलज भी उनका चेकअप करेंगे, लेकिन मेडिकल बोर्ड गया, उनके ज़ाती मुआलज को इजाज़त नहीं दी गई, वो चेकअप नहीं कर सके। तो लिहाजा इस बुनियाद पर यह शोर किया जा रहा है कि जी आपकी जो डील थी वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं हुई, या फिर आपने हुकूमत के साथ कोई सौदेबाजी की है, उसका कोई बेनिफिट लिया होगा। तो उनके हवाले से ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप हर सूरत अब 17 अक्टूबर को अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दें, ताकि पूरी कौम जो है वो अडयाला जेल पहुँचे और फिर वहाँ से इमरान खान को रिहा करवा के वापस लाए। ये डिमांड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को बुनियाद बना के ये कहा जा रहा है कि देखें जी इमरान खान को जहर दिया जा रहा है। तो मैंने पहले ही बात की थी कि इमरान खान को जहर देने की किसी को क्या ज़रूरत है। इमरान खान जितना खाते हैं वही जहर बनता जा रहा है। सर इस उम्र में एक बंदे की उम्र कोई मेरा ख्याल 72-75 साल के करीब है यार, और इस उम्र में वो बंदा जो है वो देसी घी में जो है मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं और फिर ज़ाहिर है मिदा तो ख़राब होना ही होना है। तो असल वजह तो ये है। लेकिन ये जो कॉल देने जा रहे हैं ना 17 अक्टूबर वाली और अडयाला जेल वाली, सर आप कॉल दे रहे हैं क्योंकि 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली में जो होने जा रहा है वो डेथ वारंट है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सियासी मौत का परवाना होगा। क्यों? क्योंकि आइनी तरामीम भी होंगी, मुल्क में वफाकी अदालत भी बनेगी और वफाकी अदालत के साथ साथ वो 3 जजेस वाला जो पैनल है वो भी बनेगा और इमरान खान के चंद साथी वो आइसोलेट हो जाएंगे। ये आइनी तरामीम में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के 5 से 10 अरकान असम्बली जो हैं इन तरामीम के हक़ में वोट करेंगे और वो नाअहल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगाएं, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसका ज़िक्र करेंगे। लेकिन वो नाअहल नहीं होंगे और इसके अलावा सेनेट से भी ये जो मुजव्ज़ा आइनी तरामीम है ये 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब होंगी। अब यहाँ पे कुछ दोस्त ये सवाल उठाएंगे कि वो जो हुकूमत को मज़ीद कोई 5-7 सेंटर्स दरकार होंगे मौलाना की हमायत के बावजूद, वो कहाँ से आएंगे? तो सर यहीं से आएंगे जहाँ से कौमी असम्बली में ये 5-10 आएंगे, वहीं से वो भी आएंगे। अब उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो मेरे कुछ दोस्त ये सवाल उठाएंगे कि कैसे नहीं हो पाएगी? चलें कौमी असम्बली में तो 41 आज़ाद हैं, लेकिन सेनेट में अगर कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? तो सर उसका आसान सा ये जवाब है कि तहरीक इंसाफ का इंतज़ामी ढांचा कहाँ पे है? क्या इस वक्त कोई तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है? तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन क्या है? वो तो इलेक्शन कमीशन बार बार बता रहा है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर आइनी और गैर कानूनी थे, और जब तक इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं किए जाते तो इनका जो तंजीमी ढांचा है वो भी तस्लीम नहीं किया जाता। तो फिर वो कौन सा अथॉरिटी होगी, वो कौन सा चेयरमैन होगा जो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो नाअहली का रेफरेंस फाइल करेगा? तो जब तक ये मसला हल होना है तब तक तो वैसे ही लोगों की टर्म मुकम्मल हो जानी है, ठीक है ना। तो हालात जो है वो उसी तरफ जा रहे हैं। तो इमरान खान, तहरीक इंसाफ, और ये तहरीक इंसाफ वो है वाली जो इमरान खान के मतलब डाई हार्ड किस्म के हैं कि निजी इमरान दे नाल ही जीना है, तो वो सारे के सारे जो हैं आउट होने जा रहे हैं और अगले सिर्फ चंद घंटों में तमाम सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ हो जाएगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।